तस्मै श्री गुरवे नमः। सोमारे गुने प्रभु सिया रामे के राम। सोमारे गुने गावा प्रभु सिया रामे के राम।
राति श्याम मेघे वर्णम शोभनम श्रीलक्ष्मीकांत में कमल नयना योगिराज के स्वामी वंदे विष्णु भयहरणा सर्वलोके कलाकर्णम श्री गुरु चरण सरोज रज निज माला मुकुर सुधा वरनहु रघुवर विमल जसोरा जोदायक पले जा भूदहीन तनु जान के तुम नौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरहु कलेश विकार जन चेतन जग जीव जतरा सकल राम में जान बंधव सबके पद कमल रामा सदा करे कल्याण मेरा मुझ में कुछ नहीं रामा सब कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता रामा कालागे अजी तुलसीदास के पद कमल रामा परम बार प्रणाम गुण गावो सिया राम के रामा प्रभु हनुमंत हो बोल हनुमंत लाल महाराज की हनुमान अलबेला रामा लंका चले अकेला राम हनुमान अलबेला रामा लंका चले अकेला राम हनुमान अलबेला रामा लंका चले अकेला राम लंका चले अकेला हो राम लंका चले अकेला हो राम हनुमान अलबेला रामा लंका चले अकेला हनुमान अलबेला रामा लंका चले अकेला विश्व वंदनी भारत माता के परम दूतकीन बेटी सिया राम छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन अछरा में बसे पुण्य धरती कड़वाला कहे सिया राम यहाँ के ममतामयी करुणामयी महतारी मन के चरण कमल में सिया राम राखी पुण्य दी तीजा के अगोरा करत जम्मू मायारू बहनी मला कहे सिया राम ये गांव के भाला अपन कांधा में लेके चलिया सिया राम जत्का नौजवान भैया दिखत ते मला कहे सिया राम अपन खून मेहनत के गाढ़ी कमाई ला लेके भैया अत का बड़े भव्य धर्म मंच के आयोजन करने वाला आयोजक परिवार ला कहे सिया राम ये गांव के सुंदर माटी में खेलत खावत नाचत गुन्नैया मारत नान्हे नान्हे लोग लइका के हृदय में विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र के चरणारविंद में सिया राम स्वर्गीय अनुराग यादव कृष्ण माधुर्यमय लोक सांस्कृतिक रामधुनी परिवार राउत नाचा परिवार ग्राम बरौत जिला धमतरी के दनवट प्रणाम नमन हे सिया राम कलि युग समझ ज्ञान नहीं जब नरत नहीं गाई राम गुण विमल जसो राम नरत नहीं विना मही प्रयास कहे सिया राम चाहे युग कोई भी हो सिया राम जब तक ये आत्मा परमात्मा के भक्ति नहीं कर सके सिया राम तब तक मोक्ष के प्राप्ति नहीं मिल सके कहे सिया राम एकरे से दी सिया राम आज रास्ता में बाट में बने पथरा मन घलो कथे कहे सिया राम कथे भगवान आज रास्ता में बाट में
पत्थर की मूर्ति बना के रख दी है सियाराम। मानने वाला तो पूजा करके चले जाते सियाराम, नहीं माने तो लात मार के चले जाते कहे सियाराम। कथे प्रभु ए मानव तन कलू मोलत प्रदान करे रहते सियाराम, तुर गीत लगा लेते तुर भक्ति ला कर लेते कहे सियाराम। सोचो ना दाई जे जीवन भर राम राम नहीं कही और जाए पे कर राम राम कही तो ओला मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सके कहे सियाराम। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सदेका, जिनका होता भाग्य उदय रामा, तो कहता सुनता राम का। जन्म जन्म के भाग्य के उदय हो हे प्यारे, तब मैं बरौत दिल ले आके खड़मा में राम नाम के कथा के रसपान करत हो सियाराम। और आप जम्मो मोर मयारू बहनी भैया मन सियाराम रसपान करत हो कहे सियाराम। समय अड़बड़ ज्यादा हो गए है मातारी हो, एकर बाद मोर कलाकार के गांव में जाना है सियाराम। पानी घला गिरा थे और टाइम घला गड़बड़ ज्यादा हुआ है सियाराम। आओ सियाराम, आपे मन के भी जैन कथा में बचपन में सुने हो दाई, वही कथा ला फिर दोहराए बढ़ जात हो कहे सियाराम। वृद्ध तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे वते सर्वकार्येषु गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला मना हो राम, पहली तोला मना हो राम, गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला मना हो राम। गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला मना हो राम, गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला मना हो राम। राम जो सिया राम जो सिया राम जो सिया राम, राम जो सिया राम जो सिया राम जो सिया राम। गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला मना हो राम, गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला मना हो राम। ये पता तोरे पार्वती है सीता महादेव, लड़े मर के भोगे लगे आओ संजय करे सेवा। तोरे पार्वती है सीता महादेव, लड़े मर के भोगे लगे आओ संजय करे सेवा राम। उड़िया वाला बा उड़िया बड़ा प्रेम के साथ सियाराम। तेलुगु वाला बर तेलुगु कहे सियाराम। राम रामायण सतकोटिया पार रामा सियाराम। वो हरे अरण्य
पटना दोहा क्रमांक 16 के नीचे कहे सियाराम। यहाँ तो कई साल से राम धुनी हुआ थे सियाराम। और आपो मन सब संस्कृत पढ़े हो। अरण्य मतलब का होते बहनी? बड़ा प्रेम के साथ सियाराम। अरण्य मतलब होते वन, और वन मतलब होते जंगल, और घटना मतलब कांट कहे सियाराम। और छत्तीसगढ़ हिम कह देवे ता जंगल के घटना कथे सियाराम। आवो दाई, एक समय के बात रहे, भूत भवन भोलेनाथ थे कैलाश पर्वत में निवास करे रहे। संग में माता पार्वती है राय। पार्वती मैया के मन है तेन प्रभु नारायण के राम के कथा सुने बर मन है तेन भैया उथल पुथल होए कहे सियाराम। रची महेश निज मानस राखा पावे समय ओमासन भाका कहे सियाराम। सोचो दाई कतना अच्छा रीस होई, कतना सुघर रीस है। घर वाली कथा पूछे और घर वाला कथा गाय कहे सियाराम। पूछने वाला नहीं कहे सियाराम। आपको मन महादेवी हो सियाराम, और आपको मन भोलेनाथ हो। हमार खेत के धान हो चाहे मत होए, मोर बड़ा कथा ले देवी नाम सियाराम। ऐसे पूछते रहे तो हमारे घर में सुमति आने वाले हैं का नहीं आने वाले हैं। जब जब प्रभु राम के बोल दे राजा रामचंद्र की। बड़ा प्रेम के साथ सियाराम। माता पार्वती है तेन भोलेनाथ लगते हे नाथ, जैन प्रभु राम के नाम ला आप 8 घड़ी 12 महीना ले तो सियाराम। और शेषनाग के अवतार कथे लक्ष्मण जी महाराज ला सियाराम। और जैन सुपनखा के नाम कान कटे बहुला नाग कन्या कथे कहे सियाराम। ऐसे का घटना हो है सियाराम, तेला बने फोड़िया के बता देते कहे सियाराम। ये सुना देते भोला, ये बता देते हो राम कहानी तुलसी के वाणी। अंतस मोरो बैठा देते न दिनो है न रात है सियाराम। सुबह सुबह के बात कहे सियाराम। माता पार्वती है ते पूछे वाला के दाई भोलेनाथ कथे ते धन्य हस पार्वती, जैन प्रभु राम के कथा ला सुना था कहे सियाराम। और ऐसे बताया जाते सियाराम, सबसे पहली प्रभु राम के कथा ला भोलेनाथ जी गई और माता पार्वती सोनी सियाराम। बड़ा प्रेम के साथ सियाराम। वही समय के बेरा में हो राम भोलेनाथ बतावे। ये पथराला नारी बना डरे राम, पथराला नारी बना डरे राम।
हे पार्वती, एक समय के बात रहे जब वज्र ऋषि नामक संत थे धरती लोक में आके तपस्या में लीन रहे। कहे श्याराम ओकर तपस्या इतना साधक में इतना लीन रही पार्वती कि देवता मन के राजा इंद्र के आसन डोले बन लागे। कहे श्याराम जब देवता मन के राजा इंद्र के श्याराम आसन डोले बन लागे भैया, तब इंद्र देवता हेते धरती लोक में पृथ्वी लोक में भैया नजर मार के देखे, तब वज्र ऋषि संत के तपस्या ला देखे। कहे श्याराम ओकर तपस्या ला देख के श्याराम इंद्र देवता हेते घबरा के डर के। कहे श्याराम कथे हो ना हो एकर तपस्या से यदि भोलेनाथ है नारायण है तो प्रसन्न हो जाही, हो सकते मुद्रासन ला मांग ली, कौन जानी ए स्वर्ग ला मांग ली। ऐसे कह के डर के मारे भैया इंद्र देवता हेते सोचे लगे। कहे श्याराम वही इंद्र सभा में श्याराम अनेक अप्सरा रहे, रम्भा उर्वशी नयनतारा, जेमे के एक अप्सरा ऐसे रहे श्याराम नयनतारा। कहे श्याराम जेन मातारी नान कन्याए और वो अप्सराए और इंद्रलोक में नृत्य करे। कहे श्याराम देवता मन के राजा इंद्र है तेन श्याराम नयनतारा ला बुलावा भेजे। जब नयनतारा है तेन इंद्र देवता के नहीं, इंद्र देवता है तेन नयनतारा ला कथे नयनतारा तोला धरती लोक जाना है और जैन सन तपस्या करा थे ओकर तपस्या ला विध्वंस करा देवे। कहे श्याराम देख ले राजा इंद्र ला श्याराम स्वर्ग के राजा होते हुए भी एक तपस्या के साधक के तपस्या ला विध्वंस करे बर भेजा थे। कहे श्याराम कथे श्याराम रामा उच्च निवास नीचे करे तू रामा श्याराम कोटि देवी देवता के राजा एक राजा होते हुए भी श्याराम एक साधक के तपस्या ला विध्वंस करे बर भेजा थे। कहे श्याराम और देवता मन के घलक जाती रहते श्याराम जैसे हमन मन यादव आदिवासी ध्रुव मंडावी ऐसे कथा ना उसने देवता मन के जाति। कहे श्याराम ना दक्ष किन्नर और गंधर्व। कहे श्याराम बात ला माने है नयनतारा है तेन मैया आ धीरे धीरे धरती लोक में प्रवेश करा थे। कहे श्याराम जब धरती लोक में आई श्याराम लगातार नजर मार मार के वज्र ऋषि के तपस्या लाई देखे मन लगे, कभी एती जाए कभी ओती जाए, मार घूम घूम के वज्र ऋषि के तपस्या ला देखा थे। कहे श्याराम ए मोरे राजा राम, ए मोरे राजा राम, ए मोरे राजा राम, ए मोरे राजा राम।
घूम घूम के विचरण कर करके सियारा वज्रा ऋषि के तपस्या ला मैया देखे वाल लागे। आज ऐसे समय आ पड़े हे सियारा मध्य रात्रि के हे सियारा, वही मध्य रात्रि के घटनाएं है सियारा। जब सुपनखा ला नैनतारा ला भैया वज्रा ऋषि के तपस्या भंग करे के समय आगे कहे सियारा। मन में विचार करे नैनतारा है तेन सियारा कथे समय अच्छा है, आज एक तपस्या ला विध्वंस नहीं करा सको ते यहाँ इंद्र देवता है तेन कौन जाने संदेश भेज के और राजा कामोला मरवा डारी, कामोला इंद्र सभा आए नहीं दी। ऐसे कह के विचार मन में विचार करे कहे सियारा। फिर सोचे लगे नैनतारा है तेंदाई आज वज्रा ऋषि के तपस्या के तीर में पहुंचे बल लागे कहे सियारा। वही समय मेरा भैया मन में विचार चलने का लागे राम भैया सो जाने लागे राम। मध्य रात्रि में विद्वान कर दी कहे सियाराम। क्रोध में आगे वज्रा ऋषि तेन सियाराम कथे अरे मूर्ख कन्या ते देवता मन के बेटी होते हुए भी सियाराम एक संत के एक साधक के तपस्या ला विध्वंस करे जा में तो ते सुपनखा के बहनी रावण के बहनी सुपनखा बन जा कहे सियाराम और माता पिता हो सियाराम। वो दिन ऐसे घटना घटी मध्य रात्रि में सियाराम कि नैनतारा ला श्राप मिल गए रावण के बहनी सुपनखा बन जावे कह के सियाराम। औ कथे वज्रा ऋषि ते जेन ला सुख देवे ते दुखे पावे और जेन तोला सुख दिही वहु तोला दुखे दिही कहे सियाराम। तोर चाल है ते नागिन के मार रही और तोर से तोर पूरा परिवार तरसता रही कहे सियाराम। और मानस का कलक अंकित करे है सियाराम। रामा सुपनखा रावण के बहनी रामा सियाराम। मैया वज्रा ऋषि है तेन नैनतारा ला श्राप थे सुपनखा रावण के बहनी हृदय जानू दसनी कहे सियाराम। सुपनखा मतलब जेकर नाखून है तेन दाई सूप के समान बड़े है ओकरे नाम सुपनखा है कहे सियाराम। ऐसे श्राप लपैस और जब मानस में सुपनखा के प्रचय हुई भैया ता एक बहनी के रूप में प्रचय हो है कहे सियाराम। जब गोस्वामी तुलसीदास संत मन पूछिस मैया कथे महात्मन ते इसने काबल लिखे होबे सुपनखा रावण के बहनी कही के। तब गोस्वामी तुलसीदास कथे सियाराम न एक काकरू बहनी बन सकीस न काकरू महतारी बन सकीस न काकरू सुवारी बन सकीस कहे सियाराम। ऐसे कह के भैया सुपनखा परिचय हो है बहनी के रूप में परिचय हो है कहे सियाराम। ऐसे श्राप पाके मैया नैनतारा है तेन वज्रा ऋषि के चरण कमल में गिरे है कहे सियाराम। और कैसे गिरे है एकदम दंडवत एकदम नीचे में लेट के वो
आजकल के अलकरहा हो गए, एक ठक नियम बन गए, पहली मन उलट के प्रणाम करे, मस्त प्रणाम कथे बता भगवान। आजकल अलकरहा हो गए दाई, यहाँ कल्ला करा दृश्य यहाँ कल में आगे कौन जनी समय के साथ के दे कल्ला कर दी कहे सियाराम। ऐसे कलयुग जीवन चला थे कथे सियाराम। और तारा है ते ताई वज्र ऋषिला मनाए बल लगे कथे महात्मा। आप एक से ते मोला ऐसे कोई उपाय बता जेमे मोर उद्धार हो सके, ऐसे कह के घेरी बेरी मनाए जाए। संत हृदय एकदम सरल हृदय, वास्तविक में देखा अभी धान बोआ है, धान जैसे लुआई होई साधु मन के आगमन अड़बड़ होते कथे सियाराम। और खड़मा अब्बड़ अंदर गांव में है, तुहर डांत तो नहीं कहा हमार गांव डांत जैसे धान लुआही तहन महात्मा मन के आगमन जरूर होते कथे सियाराम। लेकिन अतका प्रमाण है दाई, जेन साधु एकदम साधुता रही तेल लते भिक्षा देवे ओला ग्रहण करके चले जाते मैया, और जेन नहीं माने ते धुतला के लात मार के चले थे कहे सियाराम। सोच में पड़ गए वज्र ऋषि कथे बेटी नैनतारा ते चिंता झन कर सियाराम। दशरथ नंदन श्री राम है ते 14 साल के वनवास काटे बर ही नैनतारा। तब ओकर छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा तो नाक कान ला काटे जही, तो नियुक्तिकरण करे जही, तब तो उद्धार के हो जही कहे सियाराम। आजकल सुने नैनतारा दई कथे महात्मन, तब मैं ओला कैसे जानू, कुछ ऐसे मार्गदर्शन बता देकर से सीधा सीधा प्रभु राम मिले कहे सियाराम। राम 24 अक्षर राम परम पुनीता रामा सियाराम। 24 अक्षर परम पुनीता जिसमें बसे सास ससुर गीता कहे सियाराम। कथे नैनतारा जब तोला प्रभु राम के चरण कमर रज बड़ा प्रेम के साथ सियाराम। जे दिन प्रभु राम के अगोरा करते पंचवटी में जावे तब ते श्याम रंगला देवे और कोमल रंगला देखबे कहे सियाराम। ते जाननार वे तो उद्धार के समय आगे कहे सियाराम। आना गाले राम भजनला कीर्तनला गाले राम। आना गाले राम भजनला कीर्तनला गाले राम। गाले राम भजनला कीर्तनला गाले राम। गाले राम भजनला कीर्तनला गाले राम। ला
जब नैन तरफ श्राप लपैस एती माता कैकसी कहे सियाराम। तू हमन जाना तो बहनी कैकसी कोने नहीं जानो। एको झक तो हाथ उठा के बताओ ना। वो हर साल रामायण होते, राम सत्ता होते, यूट्यूब में देखे रहे हो ये मंच खड़मा के कथे सियाराम। भैया मन से निवेदन हो सियाराम, तब जाके कोनो आहो कहे सियाराम। कैकसी है तेन सुपनखा के महतारी ये कहे सियाराम। ऋषि भी सर्व के पत्नी कैकसी सियाराम। जेन अशुभ समय में मैया गर्भ धारण करे है और ओकर गर्भ गृह में पले बढ़ जाते सुपनखा कहे सियाराम। और ऋषि विश्व के पिता सियाराम ऋषि पुलस्त्य कहे सियाराम। ये जे सुपनखा है तेन भैया कुंभकर्ण विभीषण है ते मन सब पुलस्त्य ऋषि के वंशज कहे सियाराम। रावण कारीस बहनी, रावण के जाति कारीस वो नहीं जानो। रावण ब्राह्मण कथे सियाराम, बड़ा प्रेम के साथ सियाराम। एती माता कैकसी है तेन दाई अशुभ समय में गर्भ धारण करीस। और जैसे अशुभ समय में गर्भ धारण करीस ओकर कोख में सुपनखा है तेन कहे सियाराम। और जैसे जैसे अर्धरात्रि में कैकसी है तेन राक्षसी कन्या ये दाई आनी बानी के मायावी विद्या शक्ति के उपयोग ला करे। वही उपयोग ला सुपनखा अपन मैया माता के गर्भगृह में करे बल लगे कहे सियाराम। ऐसे तैसे समय बीते बल लगे दाई 4 और 5 साल के होए बल लगे सुपनखा है ते नाई मार जंगल के रास्ता पकड़ के आज जंगल जंगल विचरण करा थे कहे सियाराम। ऐसे तैसे समय व्यतीत होए बर जात है मैया एती सुपनखा है तेन भैया मन में विचार करा थे कहे सियाराम। सुपनखा के उम्र है तेन दाई धीरे धीरे 19 से 20 साल में आगे ऐसे तैसे 30 से 32 साल हो गए कहे सियाराम। सुपनखा सोचे बल लखे कथे सियाराम। यहाँ लंकापुरी के राक्षसी कन्या वाला देखो ते 19 से 20 साल के उम्र में सियाराम इकर मन के शादी हो जाते। यहाँ मोर जीवन ला देखो अब तक 32 साल के उम्र है। अब मोर तो ना मोर बर पति खोजे मोर भैया हा ना मोर बरवर खोजे कहे सियाराम। ऐसे अपन मन में सोचे सुपनखा है तेन दाई और लंकापुरी मार्ग पकड़ के आज अपन भौजी मंदोदरी का निकल पड़ा थे कहे सियाराम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा
रखा है तेन लाई मंदोदरी के शयन कक्षा में गिस और अपन भौजी से मुलाकात करके भौजी कस भौजी तोला मोर साथ पर विवाह के तनिक घलक चिंता नहीं है कहे सियाराम। भैया ला देखो पूजा में विलीन रहते सियाराम, कभी प्रजा मन सन विलीन रहते और यहाँ तोला देखो भौजी तोरू तोरू तुलता नहीं रहे कहे सियाराम। तब भैया मंदोदरी अतका बात ला सुने दाई और ये बात ला राजा रावण ला कबू नहीं बताई, ये बात ला अपने तक रखी कथे सियाराम। वास्तविक में सियाराम आजकल हमरू माता पिता मन के एक सोच रथे दाई कथे मोर लइका मन जवान जवान हो गए भगवान एकरू कन्हो डाले शादी पर बिहाव कर देते हो, तू बीजा धर्म टिकावन ला दे देते हो, मोर जीवन तरत हो जाती अच्छा अच्छा सब्जी भेंट कर लेते हो, कोनो जगह ले अच्छा आसन बहुला हो घूर के लहो और घूर के जाऊं कहे सियाराम। तब वो समय राजा रावण ला हेतेन दाई चिंता नहीं है अपन बहनी के बर बिहाव कराए बर सियाराम। ऐसे तैसे समय बीतेवल लगे सियाराम, मन में विचार करे मंदोदरी हो ना हो कोनो न कोनो उपाय करे लगी और मोर ननद के शादी करवा लगी। योग्य हो गए है 30 साल हो गए है 35 साल के हो गए है, ये बात ला स्वामी कन कहूँ, स्वामी बात ला नहीं मानी ते ओकर छोटे भाई मन कन कहूँ, ऐसे कह के सोच के रखे है कहे सियाराम। वही समय में रामा ये दिन कैसे गरामा ये दे चले हो तुम न कहरा ये दे समय में राम ये दे चले हो समय बीते बर जाते सियाराम। एक दिन के बाद है मैया मंदोदरी भवन तीर में जा पड़े ओकरे पीछू पीछू सुपना खा आ पड़े कथे सियाराम। अपन भौजी के पाछू पाछू सुपना खा है तेन रंग भवन में पहुंचे है सियाराम और राजा रावण ला देखे दाई ता राजा रावण है तेन भक्ति करत रहे कहे सियाराम। राजा रावण काकर भक्त दाई कोनो बता सकते सियाराम। राजा रावण हेतेन काकर भक्ति करे वो शंकर भगवान के कथे सियाराम। ऐसे बताए बर जाते दाई यदि साधु ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहे और वो डाले कोनो राजा रावण के आगमन हो जाए सियाराम, वो साधु और संत ला यज्ञ कुंड में डाल दे सियाराम और खुद स्वयं भोलेनाथ के भक्ति करे कथे सियाराम। और आजकल हर गांव में चला थे सियाराम बड़ा प्रेम के साथ सियाराम। एक लोटा गंगा जल है सियाराम और सारी समस्या के हल है कथे सियाराम। और हम मन कथन का एक लोटा जल 31 लाख देवे तभी चल कथे सियाराम। काबर इसने घटना हो गए है सियाराम। राजनांदगांव में प्रदीप मिश्रा के कथा होने वाला रिश्ताई पैसा के वजह से नहीं हो पाते कथे सियाराम। तब प्रदीप मिश्रा धन्यवाद देते कथे सियाराम। काबर दाई एक समय ऐसे रहा है भोलेनाथ के मंदिर में अगरबत्ती से अगरबत्ती एक था फूल चढ़ाने वाला नहीं सियाराम। ओ तो छत्तीसगढ़ में जब ले प्रदीप मिश्रा आई ते कौन जाने का जादू का मोहिनी डाली ते सब एक लोटा जल सारी समस्या के हल में लगे कथे सियाराम। अब एक बात और है सियाराम जेकर मन में है 10 जगह मुंह मारे के चल
और वो चढ़ावत है 1000 लोटा गंगा जल तमे कथो भैया कहाँ ले होई भोले बाबा प्रसन्न कथे सियाराम ते तो कुछ जगह ले भोले बाबा प्रसन्न होने वाला नहीं है कथे सियाराम तबू देख ले राजा रावण ला सियाराम आज भोलेनाथ के भक्ति करत रहे कथे सियाराम ओरे महादेव बैला में चढ़ के आवेरा मोरे डमरू वाला डमरू बजावते आवेरा और महादेव बैला में चढ़ के आवेरा और डमरू वाला डमरू बजावते आवेरा भैया लंकापुरी में सुपनखा है ताला में पहुंच गए देखते अपन भैया ला सियारा कथे भैया अड़बड़ दिन में तोर सन भेंट लागे हो सियारा कस भैया तोला कोनो मोर चिंता रथे के नहीं रहा है तोला तो देखतो राज सभा के काम काज में व्यस्त रथस कथे सियाराम और यहाँ पानी घलक घलक रहा गिरा थे कथे सियाराम मैं तो सोचे रहे हो दाई ये जाऊं मास्टमी में पानी नहीं गिरी कहीं के कथे सियाराम पर साल गिरेरी का वो खरमन पानी गिरेरी से बड़ा प्रेम के साथ कथे सियाराम हमार गांव डान नहीं गिरी का कथे सियाराम लेकिन कृष्ण भगवान अपन माया बरसात है तो इसे लागत है कथे सियाराम बिल्कुल ज्यादा समय नहीं बचे है मातारी हो जैसे 12 बजे और इस समिति वाला मन फटाका फोड़ी समझ जाओ कथे सियाराम और आजकल फटाका फोड़े अलग नियम बन गए है कहे सियाराम तुम डांट फटाका फोड़ते का कथो वो कहा तो कि ये फलाना घर नवा नवा मेहमान आए तो इसे लागते या कथे सियाराम और हमार डांट फटाका फूटी ते भूल जाओ दाई जानना रो हाथी तीर में आगे हे कथे सियाराम मार संकट ला काटत काटत भैया सब जग फटाका घर के जाता ढाई ढाई फोड़ता तबूले हाथी बैरी नहीं भागे लहुट के पीर आ जाते कथे सियाराम वो अभी आने वाला है गणेश पक्ष तो वो तो का पूरा बरोद ला चौपट कर दी तैसे लागते कथे सियाराम सुपनखा है तेन लाई राजा रावण ला कथे भैया ते कुछ भी कर चाहे कुछ हो जाए ते मोर शादी करा दे मैं योग्य हो गए हो और नहीं कराबे तहूला बता कथे सियाराम सोचो दाई हमार भारत और छत्तीसगढ़ के बहनी मन बेटी मन कबू ये नहीं कहा कि भैया ते मोर शादी करा ले कबू कथे का नहीं कहे ना तो सुपनखा कहाँ के वो सुपनखा कहाँ के भारत के का छत्तीसगढ़ के नोहे कथे सियाराम
सुपनखा है तेन विदेश के श्रीलंका के कथे सियाराम। सुपनखा है तेन नाई राजा रावण ला मना थे, लेकिन राजा रावण नहीं माने ने। कथे बहनी चाहे थे कुंवारी बुढ़ा जा, लेकिन तोर शादी नहीं कराओ, चाहे कुछ भी हो जाए ते कुंवारी क्यों न मर जा कहे सियाराम। तमे कथो दाई के दे भाई अपन बहनी इसने कथे वो ते कुंवारी राजा बहनी तो शादी नहीं कराओ कही के कोई नहीं कहे ना, लेकिन देख ले राजा रावण ला कथे सियाराम। तीनों लोग के विजेता राजा दशानंद रावण कथे मोला यदि बहनी मैं तोर कोनो शादी करा दूं तब मैं एकदम शर्मिंदा मर जाऊं, मोला ऐसे लगते काकरू साला और सखा बन जाऊं, तब मोर हंसी उड़ाही ऐसे कही के भैया शादी करे बर राजा रावण इनकार कर दी कहे सियाराम। संगी मोरे मितवा हरि नाम दे गालेरा, सती संग माना लेरा, आना भैया डुबकी लगा लेरा। अब डुबकी लगा ले कहूँ तो एमे मन डुबकी लगाओ काबर भैया मन फिसते छे कथे सियाराम। संगी मोरे मितवा हरि नाम दे गालेरा, संगी मोरे मितवा हरि नाम दे गालेरा, सत्य मना ले राम काना भैया डुबकी लगा ले राम, सत्य मना ले राम काना भैया डुबकी लगा ले राम। अब सुपनखा है तेन चिंता में पड़ गए कोनो ए मोर शादी करे त ए शर्मिंदा मर जाई मोर भैया, चाहे कुछ भी हो भैया ते मोर पर पति नहीं खोजबे वर नहीं खोजबे कोई बात नहीं, मैं खुद जाके अपन पर पति खोजूं वर खोजूं की के मैया। सुपनखा है तेन ताई लंकापुरी से निकल पड़ा थे कथे सियाराम। जैसे लंकापुरी से सुपनखा निकले भाई आकाश मंडल होते हुए आकाश मार्ग लेके सुपनखा है तेन अपन बर पति खोजे बर जावा थे कथे सियाराम। सबसे पहली देवता मन के बेटा वरुण देवता कनकी कथे सियाराम। एती राजा रावण है तेन कथे सियाराम। बहनी जाए बर तो जात हस, लेकिन मोरू बात ला याद कर ले रखते सियाराम। यदि जेन तोर सन शादी करही बहनी, जेन तोर पति बनी वर बहनी, ओला ना हो आदेश दे दे तो संदेश भेजवा दे तो तीनों लोग 14 भुवन में पूरा ढिंडोरा पिटवा के बता दे तो जेन तोर पति बनी वो काली के उगत सूरज नहीं देखे कथे सियाराम। ऐसे राजा रावण है तेन मैया आज ढिंडोरा पिटवा के लंकापुरी में संदेश भेजवा दे कहे सियाराम। एती भैया राजा रावण ला चिंता में पड़े है कथे अब अनहोनी होई और बहनी शादी करी बिल्कुल लगत है कहे सियाराम। जब अरुण देवता कनकी सियाराम कथे अगा वरुण देवता के बेटा तोर और मोर रिश्ता अच्छा लगा थे, शादी के गठबंधन में बन जा कुमार, सुघर जीवन व्यतीत करबो, अच्छा जीवन
बिताबो कहे सियाराम। त अपन मौत की चुनौती कौन दे भैया, सावला तो सबो जन सुने हैं। नाग दक्ष किन्नर गंधर्व हेते, सबो राजा रावण के टिटोला सुने हैं कहे सियाराम। तब भूले सुपनखा से शादी करे बर भैया, कोई देवता मन के बेटा है थे, नहीं माने कहे सियाराम। फिर सोचे बल्ला के सुपनखा, अब कथे अब जाओ ते जाओ कहाँ, अपन बर पति खोजो ते खोजो कहाँ। कौन जानी मोर स्वामी के देखन लुका है, के देखन मोर पति है। कोई न कोई भगवान सोचे हुई, जेन मोर जीवन साथी बनी कहे सियाराम। तब सुपनखा है तेन भैया पता अपने कहे सियाराम। हरि नाम मन लगा ले सियारा, तोरे 2 दिन के जीने गाने सियारा। पति खोजत खोजत मैया सुपनखा है तेन पताल लोक में आ पड़े कहे सियाराम। जैसे पताल लोक में की सियाराम, पताल लोक के दैत्य विद्युत जीवाला मैया सुपनखा देखे, और सुपनखा ला विद्युत जीवा सन प्रेम हो गए कहे सियाराम। ऐसे ग्रंथ मन में बताया जाते सियाराम, जेती जेती विद्युत जीवा है तेन अपन प्रजा मन के खातिर दाई युद्ध करे बर जाए मैया। ओकर युद्ध ला देखे बर सुपनखा है तेन आकाश मंडल होके विद्युत जीवा के तीर में आ पड़े सियाराम। ऐसे तैसे समय बीतेला लग के सियाराम, मानो सुपनखा ला देख के विद्युत जीवा लगा लग सुपनखा से प्रेम हो गए कहे सियाराम। राम नाव के पावन जेल ला प्रोग्राम चुनते वो सत्संग में बैठते, और जेल ला हम मन चुनते हैं वो सत्संग में बैठते सियाराम। त का कहना है का सत्य संग में नहा ले राम भैया डुबे लगा ले, ऐसे तैसे सुपनखा और विद्युत जीवाला मैया एक दूसरे ला दोनों ला देख के प्रेम हो गए कहे सियाराम। सुपनखा है तेन दाई विद्युत जीवा सन प्रेम विवाह डरिस कथे सियाराम। अब ये भी विदेशी संस्कृति है कहे सियाराम। आजकल हमरू भारत के और छत्तीसगढ़ के बेटी बेटा मन दाई
विदेशी नीति ला अपना ले है। कोनो कथे प्रेम विवाह, कोनो कथे कोर्ट मैरिज, ता कोनो कथे उड़हरिया मैरिज कथे सियाराम। ये छत्तीसगढ़ और भारत के बिल्कुल चलागन नो है कथे सियाराम। बड़ा प्रेम के साथ सियाराम बिल्कुल शादी करके भैया सुखकर जीवन व्यतीत होता है सुपनाखा और विद्युत जीवा के ऐसे तैसे एक दिन के बाद कथे सियाराम। एक दिन के बाद मैया सुपनाखा ला अपन भाई मन के सुरता सताएगी कथे स्वामी जब ले मोर शादी हो गए स्वामी अड़बड़ दिन हो गए मोर भैया कुंभकर्ण विभीषण राजा रावण ऐसे मोर भैया मन के ना दर्शन लपा हो ना कोनो मन पता लोका है ना कभू मोला लंका पूरी बुला है चन ना स्वामी उकर मन से मिले बर जाबो कहे सियाराम। ये भी चलान देख ले दाई हमार छत्तीसगढ़ में नया नया शादी होते तब बिल्कुल बेग बोरिया पिस्तौल ला धर के ये पति और पत्नी अपन मायके जाते सियाराम और भैया मन हेते अपन पत्नी सन ससुराल जाते कथे सियाराम। आज मानो सुपनाखा हेते न मैया अपन पति विद्युत जीवा के सन लंकापुरी जाए बर निकला थे कथे सियाराम। और विद्युत जीवा के 4 घोड़ा दाई चारों घोड़ा ला रथ में लगाए और पताल लोग से मार्ग पकड़े और लंकापुरी तीर में आ पड़े कहे सियाराम। नीम के डारा ले चिरैया बोले आवते प्रभु सियाराम। नीम के डारा ले चिरैया बोले आवते प्रभु सियाराम। नीम के डारा ले चिरैया बोले आवते प्रभु सियाराम। विद्युत जीवा हेते और सुपनाखा हेते लंकापुरी तीर में पहुंचा थे सियाराम। लंकापुरी के 4 दरवाजा मैया और जेठ प्रवेश द्वार में पहुंचे हैं विद्युत जीवा और सुपनाखा हेते। जब विद्युत जीवा ला देखे राक्षस राज मना सेनापति मन देखे राजा रावण के मार संखड़ में बांध के भैया विद्युत जीवा ला रखे कहे सियाराम। सुपनाखा हेते चिंता में पड़ गए राजा रावण ला संदेश भेजाएगी सियाराम कि प्रवेश द्वार में तोर बहनी और तोर दमान आहे कहे सियाराम। अतका बात ला सुने राजा रावण हेते नाई मार आरती के थाली सजा के जैसे नवा नवा प्रेम के साथ सियाराम रंग भवन से निकल पड़े राजा रावण हेते नाई पूरा अपन नगर सैनिक के साथ सुपनाखा के स्वागत अभिनंदन करे वाले लगे कहे सियाराम। जैसे स्वागत करके अपन बहनी और दामाद ला
राजभवन में लाई जाई और राजभवन में बैठा के रखे हे गए सियाराम। अड़बड़ दिन में संगी मोरे गावत हाँ कथा, राम नाम के कथा संगी गावत हाँ अड़बड़ दिन में संगी मोरे गावत हाँ, राम नाम के कथा संगी गावत नीम के डारा ले चिरैया बोले बहुत ही प्रभु प्रिया नीम के डारा ले चिरैया बोले बहुत ही प्रभु जैसे रंग सभा में राजा रावण है तेंदाई विद्युत जीवाला बैठार के लगी और सुपना खाला कथे बहनी ते अड़बड़ दिन में आ सियाराम तेजा अपन बहनी तन गानिया जा दिलवा झूल के आबे झूलना झूल के आबे कही के मैया सुपना खाला ओकर भौजी सन भेज भेज कहे सियाराम। अपन पति के बात ला माने मंदोदरी राय सुपना खाला अपन संग ढेलवा झूलाए बल लेके कहे सियाराम। समय बीते बल लगे सियाराम एती राजा रावण हेते डराए बल लगे कथे विद्युत जीवा हेते मोर से ज्यादा शक्तिशाली है कौन जानी आज ये मोला मार डारी या कोनो न कोनो समय ऐसे आई जब मोला मरवा दी कहे सियाराम। मन में विचार करे राजा रावण हेते नाई अपन जम्मू नगर सैनिक मला बुला के मंदिरा के व्यवस्था कराए कथे सियाराम। मंदिरा मतलब का होते तू मन तो नहीं जानो लेकिन भैया मन जरूर जानते कथे सियाराम। मंदिरा मतलब होते दारू आजकल सोरे आगे है सियाराम और सेरा घलक आगे है कथे सियाराम। और वही सेरा ला पी के मैया आज हमार जैसे नौजवान मन सौले तेरे हो जावत है कथे सियाराम। आज मंदिरा के व्यवस्था करा के लखे हे राजा रावण हे तेंदाई अभी तो जीवाला मंदिरा पिला पिला के बेदोहोश करत है कहे सियाराम। जैसे जैसे मंदिरा के सेवन करे विद्युत जीवा है सियाराम जैसे जैसे नशा ओकर शरीर में भीगे बल लगे मैया विद्युत जीवन है तेन अपन होश को बैठे कहे सियाराम। ये मायावी विद्या शक्ति के प्रयोग करे बर सियाराम राजा रावण देखा थे षड्यंत्र ऐसे रचे है भाई जेमे आज विद्युत जीवा के मरण होना है कहे सियाराम। सच्ची कहते हम संगीतोला हरि कथा सुनेला अबेरा सची कहते हम संगीतोला हरि कथा सुनेला बेरा मन में बसा के मोरे मोरा भजन करेला बेरा मन में बसा के
जैसे भी दूध जीवा है तेन बेदहोश पड़ गए मैया और राजा रावण ला मौका मिल गए सियारा अपने ही हाथ में अपन बहिनी दमान ला मरवा डरिस दाई अत का बात ए पता चले सुपना खाला कहे सियारा मारे जंगले मैया तरमिद दौड़त भागत हफ्तत सियारा लंकापुरी में आके देखे राई ओकर भैया के रात सब लगे रहे जेमे विद्युत जीवा के लाशा पड़े रहे कहे सियारा अपन पति के लाश ला देख के मैया सुपना काहे दिन भैया फूट फूट के रोए बन लगे कहे सियारा कथे स्वामी आज ते कोनो मोर बात ला मान के लंकापुरी नहीं आ रहे ते अनहोनी नहीं होती स्वामी आज मोरे भैया ला देख ले अपने बहनी ला विधवा बना दी स्वामी अब मैं काकर भरोसा जी हूँ ऐसे कह के भैया मार विलाप कर कर के सुपना काहे दिन अपन पति के लाश के तीर में रोए बल लगे कहे सियाराम कथे परमात्मा यहाँ तो हेलते मर्जीला देख ले एक के मृत्यु होते और एक झूलना झूला थे कहे सियाराम अपने पति के लाश ला देख के मैया आज सुपना काहे दिन मार क्रोध में आके लंकापुरी ला भैया लंकापुरी के नगर निवासी मला देख देख रोआ थे कहे सियाराम लंकापुरी में धलक रोए बल लगे दाई काबल लंकापुरी के रवैया ये सुपना कहा सोचो वही लंकापुरी के दोनों अंत के मरण हो जाए तका लंकापुरी में खुशी रही नहीं रहे सुपनखा के जम्बो लंकापुरी में राक्षसी राज रहे सुपनखा के स्थिति ला देख देख के मैया भारी रोए बल लगे विलाप करे बल लगे ऐसे तैसे समय बीते बर जाए सियारा सुपनखा हेते अपने पति के लाश अंतिम संस्कार करे के पश्चात मैया अर्धरात्रि के बेरा फिर लंकापुरी के सिर में आपना थे कहे सियाराम थाना केरे गांव जिला धमतरी बना रहो दे मोरे गांव मेरा उसी कुआ दे नवा कुआ सोनो यादव मोरे गांव मेरा सुपनखा है तेनाई अपन पति के लाश अंतिम संस्कार करे सियारा पुनः लंकापुरी के तीर में जाके घोर प्रतिज्ञा करे बल लगे कहे सियारा कथे भैया आज जैसे तेन मोला विधवा बना हस मोर पति ला मारे हस एक समय ऐसे आई कि मिहिया ये जम्बो लंकापुरी के विनाश के कारण बनहु कहे सियाराम यहाँ के हर नगरवासी स्त्री माला सियाराम विधवा नहीं बना हो तब तक मोरो नाम सुपनखा नहीं कहला ही कहे सियाराम देख ले दाई सुपनखा हेते प्रतिज्ञा करे बर लगे और अपने ही भाई मन के विनाश करे बर सियाराम घोर प्रतिज्ञा करे अपन मायावी विद्या शक्ति के कसम लेके सियाराम आज लंकापुरी में आनी बानी के बात कही कही के सियाराम
राजा रावण ला चमकाए बन लगे कहे सियाराम माता पिता हो सियाराम ये नारी जत का सुंदर होते रामा मन के होते कारी राम जीवन ला मना थे दुखारी रामा आज नारी नारी नहीं है बने अत्याचारी अत्याचारी सियाराम एक समय ऐसे रहे सियाराम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आजकल का हो गए बेटी अलग अलग बचाना जरूरी हो गए कहे सियाराम बिल्कुल निहत्ता कहे सियाराम निर्दयी हो गए कोनो ड्रम में मरा थे तो कोनो औ कहचू घटना ला अंजाम दे थे ऐसे तैसे भैया आजकल लड़का मन गलत दाई सुरक्षित नहीं है कहे सियाराम मीठे मीठे बोली बोले के रामा जहर जीवन में घोरा थे राम पीने वाला ना तो जी पाए रामा ना ही चैन से मारे पाए सियाराम देखो दाई मीठी मीठी बोली बोल के जहर जीवन में घोर देते अब हम मन करथन का अपन माता पिता के प्रेम ला धुतला के सियाराम पल भर के प्रेम ला पाके बड़ी इतरा थन कथे सियाराम जब समय आते ता रोए रोए पर ढलक लग जाते कथे सियाराम काबर ए जीवन के नाम है भैया आधा खुशी आधा गम कहे सियाराम यह जाते नहीं मिल जाए तो मिट्टी है खो जाए तो सोना है ये मत भूल ऊपर वाले हाथ का बनाए हाथ का खिलौना है वो हंसाए तो खोना है और रुलाए तो रोना है कहे सियाराम देखो भाई आज प्रेम विवाह का रिश्ते का नतीजा का हो विद्युत जीवा दूर हो गए सियाराम सुपनखा है ते विलाप कर करके रोबल लगे मैया और ऐसे देखा था जेन व्यक्ति यदि जेन चीज लाते बेहदिक प्रेम करबे सियाराम कोनो ओ अपन जीवन में आ जाए त ओकर मोल माटी के समान हो जाते दाई कन्हो वो नहीं मिल पाए त ओकर सुरता में दिन रात अगुरब करत रहता सियाराम कथा परमात्मा कोनो एक घड़ी तो रास्ता में मिल जाती आज एक कनोला देख लेते हो बड़ा सुखर जीवन बीती कथे सियाराम अब कोनो नहीं दिखे तो दर्द लेके भैया इंसान बड़ा प्रेम के साथ सियाराम कुछ न कुछ दर्द छुपा के हर व्यक्ति जीवन चला थे भैया ऐसे तैसे समय पर बीता थे सुपनखा है तेन भैया आज जंगल घूमे मन निकले है मैया वही समय इतनी घटना ऐसे घटे है कि प्रभु राम ला लक्ष्मण जी महाराज ला और माता सीता ला कहे सियाराम 14 साल के वनवास मिले है राई और वही वनवास ला काटे भर प्रभु राम है पंचवटी में निवास करे है कहे सियाराम जब थावा माला तोरे चैनों के सियाराम जब थावा माला तोरे चैनों के सियाराम आना आना सियाराम आना आना सियाराम आना आना सियाराम आना आना सियाराम पंचवटी में निवास करे है और बड़ा प्रेम के साथ जय श्री राम।
सुपनखा हे ते नई मार घूमत फिरत फिरत विचरण करत आज पंचवटी के तीर में आ पड़े हे कहे सियाराम। जैसे पंचवटी के तीर में गए और दोनों कुमार ला देखा थे कहे सियाराम। पंचवटी सो गई के वारा रामा सिया रामा। विचरण करत तरमिर तरमिर पंचवटी के तीर में गिस्तियारा। पंचवटी सो गई एक वारा देख निकल भाई जुगुल कुमारा कथे सियाराम। पंचवटी के नजदीक में गहराई और सुपनखा हेते दोनों कुमार ला देखा थे। जैन कुमार मन हेते प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज कहे सियाराम। माता पिता के परम भक्त एराई अपन पिता के बात ला मान के स्वयं राजपाट ला त्याग के 14 साल निवास काटे बन निकले हैं। पंचवटी में निवास करे है मैया। सुपनखा हेते देख के मोहित हुआ थे कथे सियाराम। देख के कथे आई ये पंचवटी में कौन मन निवास करे है सियाराम। 18 साल के छोकरा दिखते मोर बर बढ़ा बढ़िया योग्य बड़ा प्रेम के साथ मोर ले बड़ा सुंदर दिखा थे। चल में जाथो इकर मन गंजा के शादी के प्रस्ताव रखूं कहीं के मैया। सुपनखा है ते निकल पड़े कहे सियाराम। ता सुपनखा है ते नहीं अपन राक्षसी वेश ला बदल के तू हमारा बता हो ना मायावी विद्या शक्ति के अड़बड़ प्रयोग करे जाए। आज एक बार फिर प्रभु राम और लक्ष्मण ला देख के मारे राग ला अपन तन में और रूप ला बदले कथे का रामा रुचि रूप धरी प्रभु पगे पारी रामा सिया रामा। धरी प्रभु पग पाही बोली वचन भाई बहुत मुस्कुराई कहे सियाराम। बड़ा प्रेम के साथ कहे सियाराम। जैसे अपन रूप ला बदल के सुपनखा है ते ताई प्रभु राम कनगीस और प्रभु राम ला देख के अड़बड़ हासे कथे अड़बड़ गोठियाए कथे सियाराम। बड़ा प्रेम के साथ कहे सियाराम। जैसे प्रभु राम के तीर में पहुंचे दाई प्रभु राम ला ओकर परिचय पूछे और अपन परिचय बताए कथे सियाराम। बड़ा प्रेम के साथ सियाराम। इति सुपनखा है ते नाई राम और लक्ष्मण ला देख के काम वासना से वशीभूत हो गए और दोनों राम और लक्ष्मण ला देख के मोहित हो गए कहे सियाराम। कथे का मन मोहना तोरे तेरा नजर नजर में झूला तेरा का हो जाते मजा नजर तो जा डोरे जाते जाते मजा नजर तो जा डोरे जाते का हो जाते मना नजर तो जा डोरे जाते
है तेन दाई प्रभु राम ला देख के मोहित हो गए कथे ए कुमार तोला जब ले देखो ते मोरे चले के दिखा था गठबंधन अच्छा है ते मोर सब शादी कर ले ऐसे कह के घेरी बेरी मनाए कथे से आराम तब सुपना खा कथे से आराम रामा तुम्हें सामे पुरुष नमा में सामे नारी रामा सिया रामा है तेन भैया प्रभु राम ला कथे तुम सम पुरुष न मम सगनारी कथे हे कुमार न तोर समान कोनो इस संसार में कुमार देखे हो न मोर जैसे कुमारी देखे हो कहे सियाराम ते मोर शादी कर ले सुघर जीवन ला निर्वाह करबो मैं तोर अर्धांगिनी बन जाऊं सुघर जीवन ला चलाबो कथे सियाराम तब प्रभु राम कथे सियाराम हे सुंदरी ते मोला शादी करे बर मना था समीप में बैठे है जगत जननी माता सीता सियाराम जे मोर अर्धांगिनी है जेकर सन मोर शादी हो गए है ते एक काम कर ते मोर भाई कंजा लक्ष्मण जी कंजा ते ओकर कर शादी के प्रस्ताव ला रख ओकर सन शादी कहे सियाराम तब सुपना खा है ते नाई झूठ बोले बन लगे कथे कुमार सुपनखा के शादी हो इसलिए वो लगते कथा में ध्यान नहीं है अभी जो बता हो ना सुपनखा के शादी हो गई इस विद्युत जीवा से कहे सियाराम देख के ऐसे लगा थे भैया जेकर मन में चंगा नहीं है सियाराम ओला तारे भर दुनिया में गंगा नहीं है कथे सियाराम मात्र गीत और संगीत चला थे फूल आसान चेहरा है लेकिन सबके मुरझाए पड़े है कथे सियाराम मोर कथा समझ आए चाहे मत आए दाई बिल्कुल पूरी लहला दूं मैं समझ जाऊं कि कथा ला एकदम ध्यान से सुना थे कथे सियाराम काबर मोर माता पिता हो ये जैन मंडली है ना ये मंडली के दूसरा साल के यात्रा है सियाराम पर साल से रामधुनी के यात्रा हो है मैया एक ऐसे कलाकार से इकरे मन सन नाचे गाए कथे सियाराम एक दिन के घटना है मैया सड़क दुर्घटना में वो 17 साल के कलाकार ला हम मन खो दे जेकर बाद दोबारा कभी ओला न देखे एक बार मिलिस न कनो इसने संगरे बार मिलिस कथे सियाराम और ये बात ला मैं जब बोलतो मंच मन में सियाराम ये जितना कलाकार है ना उकर मन के दाई आँखी में आंसू आ जाते कथे सियाराम 3 से 4 महीना से लेके सियाराम 5 महीना पर रौद में के राम धुनी के यात्रा करे कथे सियाराम तबुले करी हिम्मत लगा दाग देवे कथे सियाराम 17 साल के रिश्ताई तब पहला डीला बचे ले बड़े जन ट्रक ला धर के अपन गांव आ जाए कथे सियाराम और ये जब का ग्रुप देखा तो दाई ये मन सब एक ड्राइवर के ग्रुप है यहाँ सब कलाकार मन है ट्रक ड्राइवर है कथे सियाराम ओकरे नाम ला लेके सियाराम जे कर संग में हम मन तरबो कह के भैया आज राम धुनी के यात्रा में निकल पड़े हन कहे सियाराम आप मन के माया दुलार आशीर्वाद एकदम बने बने जाते सियाराम भगवान के कृपा बने हैं मंडली है तेंदाई अभी जब से राखी पुण्य से मन चालू हुए तब से बिल्कुल खाली नहीं हन कथे सियाराम अब यह कार्यक्रम दे के बाद सियाराम जैन कलाकार खत्म हो है दाई उकरे गांव में हमार प्रस्तुति होना है कथे सियाराम दा ऐसे सुपनखा है तेन भैया झूठ बोले बल लागे कथे सियाराम ताते अभी लावी राया हूँ कुंवारी राम राया हूँ कुंवारी राम
झूठ बोले बल लगे कथे मैं अब तक कुमारी हूँ कहे लगे कहे सियाराम तब प्रभु राम गलत सियाराम अहे कुमार रामा मोरे लागो ब्रातारा मोरे लागो ब्रातारा लक्ष्मण जी के विवाह हो गिरीश का दाई हो गिरीश ना कि नहीं हो रही वो बने बताओ नहीं तो ऐसे लगते खड़मक मन बिल्कुल कवरेज क्षेत्र से बाहर बैठे ये कथे सियाराम तबुल जियो के तो टावर पाए पाए पता थे खड़मा में कथे सियाराम बड़ा प्रेम के साथ सियाराम लक्ष्मण जी महाराज के दाई शादी हो गिरीश कथे अहे कुमार तोर समान जैसे ते हाँ शादी शुदा उसने मोर भाई है अहे कुमार ते ओकर कने जा कर कर शादी के प्रस्ताव ला रखबे कथे सियाराम ऐसे कई के प्रभु हेते ताई सुपना बोलिस सुपना खा हेते लक्ष्मण जी महाराज का आप पढ़े कथे सियाराम लक्ष्मण जी महाराज की हे कुमार ते बढ़िया सुगर दिखत हस ते मोर शादी कर ले गठबंधन अच्छा है मैं तो धर्म पत्नी बनूं मैं धर्म पत्नी बन के तो 30 दिन सेवा करूं ऐसे कह के लक्ष्मण जी लमान मनाए कहे सियाराम तब लक्ष्मण जी महाराज कथे सियाराम हे कुमारी ते मोर जगह मता जेन देकर कंते पहली गिरे वो सलपुर के राजा है और मैं तो करदास हूं अब ते सोच ले तोला का रानी बनना है का दासी बनना है तेला बता कथे सियाराम सुपना का फिर कथे राय भले कहीं रहा है मैं राजा की ही रानी बनूं मैं काकरो दासी नहीं बनो कथे सियाराम लक्ष्मण जी महाराज हे तेज लाई सुपना खाला भैया प्रभु राम कन भेजे कथे सियाराम कभी राम लक्ष्मण कन भेजे कबू लक्ष्मण राम कन भेजे ऐसे ऐसे समय व्यतीत होए पर जाते कथे सियाराम वो तुम्हार हाला कान हो गए वो सुपना कहा कथे सियाराम केती जाता होता राम राम अब कोती जाता होता राम राम चारों मुड़ा लगी जार के देखे राम बजो सिया मोला अपन बरदासी बना रे बेरा मोला अपन बरदासी बना रे बेरा मोला अपन बरदासी बना रे बेरा मोला अपन बरदासी बेरी बेरी मनाए कथे राम ला ते मोर संसादी कुम कर ले कुमार तभी बनी नीते नहीं बनने वाला है कथे का मोला अपन बरदासी बना रे बेरा मोला अपन बरदासी बना रे बेरा मोला लक्ष्मण जी महाराज अड़बड़ इतराए कथे सियाराम रमरस झन रेंगे कर और डोल जही ये धरती ऐसे कहीं के भैया सुपना खाला बोले तो वो तो मार गाना गाय कथे वो कथे का आई मोबाइल में कथी कोठी आगवो खड़मा माँ बिहावे कराबो माया करे हन कोई गुना तो नहीं माया करे हन कोई तो गुना तो नहीं अजी कब तक ले छुप छुप के गोटिया वो
चलते कते ना कान कटाबो ऐसे की कौन हदाई सुपनखा है तेन अपन वास्तविक रूप में आगे माता जानकी जी डर रागे राम के इशारा लब पाके लक्ष्मण जी महाराज नाक और कान लग काट दिस कथे सियाराम जैसे राम लक्ष्मण जी महाराज नाक और कान लग काटे मैया सुपनखा के विकराल रूप सामने आ खड़े हे कथे सियाराम जैसे नाक कान कटे सुपनखा के सियाराम ओकर उद्धार हो जथे ओकर नियुक्तिकरण हो जथे जेन श्राप लो वज्र ऋषि दे रथे मैया ओकर से मुक्त हो जथे सुपनखा हेते अपन भगवान के विनाश के काल बने से आराम ऐसे तैसे सुपनखा के दिमाग से भैया होकर मायावी विद्या शक्ति प्रतिज्ञा से लंकापुरी हेते विनाश होके कथे से आराम भक्ति भजन में मल्ला लगा ले राम संगी भजले सीताराम भक्ति भजन में मल्ला लगा ले राम संगी भजले सीताराम भक्ति भजन में मल्ला लगा ले राम संगी भजले सीताराम भजले सीताराम भले तुम्हार जनसंख्या कम है बहनी लेकिन एक गांव हाथ लगा के उठा के जयकारा कहने का बोले राजा रामचंद्र की कहने का भक्ति भजन में मल्ला लगा ले राम संगी भजले सीताराम भक्ति भजन में मल्ला लगा ले राम संगी भजले सीताराम भक्ति भजन सुपनखा चरित्र के कथा के एक कारण है सोचो बहनी यदि सुपनखा के नाक कान नहीं कटती तब माता सीता के हरण नहीं होती ताई और माता सीता के हरण नहीं होती तो राजा रावण के मरण नहीं होती इस कथे से आराम और राजा रावण के मरण नहीं होती तब राम राज्य नहीं आती और राम राज्य नहीं आती तब घरमा में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं राम राम के राम सप्ताह नहीं गाते हूँ कथे से आराम अच्छा जी रहती तब कौन राम के भक्ति करती वो रावण मरी तब राम राज्य आई तब भैया राम 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 रूपी कथा होते कथे से आराम मोर कथा है तेंदाई बिल्कुल अंतिम हो गए है भैया आयोजक समिति वाला मन से निवेदन करबो से आराम अंतिम गीत संगीत के साथ सादर विदा चाहबो कथे से आराम काबर समय अड़बड़ ज्यादा हो गए है यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर जाना है और आज कार्यक्रम देना है दाई ओमन 12 बजे तक इंतजार करी काबर कृष्ण जन्माष्टमी आखिर राम है 12 बजे मनाते कथे से आराम और यदि 11:10 हो गए तब बिल्कुल हो सकते यहाँ पूरा राइडर मने एक कन भूल ले भागते इकर गाड़ी मन कथे से आराम सन ले घिराई बिल्कुल 50 मिनट में नहीं थे 1 घंटा में पहुंचबो आधा घंटा मेकअप करबो तब 12 बजे फिर चढ़बो कथे से आराम और मैं सोचता हूँ इन ताला यह तू हमनिया क्या करत हो लेकिन ओला चिंता नहीं है वह डर में बैठे कौन जनी खड़मा वाले मन इंद्र सबल तुम मत मांग ले नीति इंद्र लोग ला मांग ली तब बड़ा दुबर हो ही कथे से आराम तेगरे से ती इंद्र देव पानी गिरा था तैसे लागते कथे से आराम आवाओ अंतिम गीत में तुहान मन से विदा चाहबो दाई चरित्र और चरित्र में अंतर का है भैया मन मोर कथा ला लिखे है सुपनखा चरित्र और मोर कथा है दाई सुपनखा चरित्र प्रभु राम है तेन एक ब्रह्म है से अति विचित्र रघुपति चरित्र जाना ही परम सुजान कथे से आराम और सुपनखा है तेन दाई जैसे हम सब हन्ना उसने एक जीव है दाई जीव के कथा नहीं होए वैसा होते कथे से आराम ये तो मोर सुपनखा चरित्र के कथा से आराम मोर माता पिता हो
गीत में, संगीत में, मोर गायन में, मोर डांस में कोनो प्रकार के त्रुटि हो ही तेरा अपन लइका समझ के माफी दो सियाराम। लेकिन आने वाला समय तक हमार मन तक पहुंचाए के प्रयास करूं, ताकि जब भी खड़मा में मैं आऊं तब सुधार के आ सको कथे सियाराम। मैं कहूं बड़ा प्रेम के साथ सियाराम, मैं कहूं मुकरेल तीर मां और तू हमन कहूं धमतरी जिला में कथे सियाराम। करेल तीरे मां धमतरी जिला मां कुकरेल तीरे मां हवे बनरौद मोरे गांव माया के गांव सोनू के गांव उत्तम के गांव दादू के गांव सुरताला मां बेरा माया के गांव सोनू के गांव सुरताला मां बेरा कुकरेल रे मां। वो अंतिम गीत है धमतरी जिला में कहूँ तो मन तो धमतरी जिला क्यों का कि गरियाबंद वाले हो और 3 दिन तक बैठना है, 3 दिन के बाद तो सुना हो जाइए। मैं और तू मन तक नहीं आओ, बिल्कुल 11 बजे एक सुनना हो जाए कथे से आ रहा कुकरेल रे मां धमतरी जिला मां कुकरेल रे मां धमतरी जिला मां धमतरी जिला मां हवे बने रो तुम्हारे माया के सुपारी बटोरानी रे भैया और पाने के हो दुई पोरे करवा वाला मन बैठो ना भैया रामे राम लो मोरे रतिया पहरे तो लटिले मोरे गैया और सुखवा उगाते पानी गाटे तेरा उगने जान पाहे मोर गैया ना मैंने बेदैया कृष्ण पक्ष के अष्टमी रे भैया और अर्धरात्रि बुधवारे कारागृह में सके भैया लिए कृष्ण अवतारे चित्रकूट के घाटे में संगी और भक्तन
के बीचे तुलसीदास चंदन घिसे भैया तिलक लेवे रघुवीरेरा बालक रे पले कैया रे भैया अब पलना बहुत सुआए आगू आगू मोरे कान्हा मोरे दहोड़े पीछू मत चले मदन गोपाले सावन भादो के भरसा रे भेड़ा अब फूटे बांस करीले हो दूध पिए मोकारी गैया के सावले रंग शरीर हो